डायरा पुलवामा और तिलसरा चराय शरीफ में एनकाउंटर, जैश के कमांडर जाहिद समेत 5 मिलिटेंट हलाक, हथियार और गोली बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंटों की हलाकत को करार दिया अहम कामयाबी। जैश कमांडर जाहिद वानी की हलाकत से लोगों को मिली है बड़ी राहत। आईईडीज का भी था मास्टरमाइंड। सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान। सरगर्म मिलिटेंटों की तादाद 100 से कम करने की कोशिश। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मौत का खूनी रक्स जारी, नहीं थम रहा है सड़क हादसा का सिलसिला। एक और नौजवान की मौत, कम से कम 5 अफराद जख्मी। अवामी हलकों में सख्त तशवीश। जम्मू श्रीनगर 4 लेन शाहराह पर सड़क हादसा का सिलसिला जारी। ताज़ा हादसे में टोल प्लाजा बानिहाल के नजदीक 2 कारों के बीच टक्कर, एक खातून समेत 2 अफराद जख्मी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कैफेटेरिया मोड़ के पास एक दिलदोज सड़क हादसा, एक नौजवान की मौत, 3 मजीद अफराद जख्मी। शाहराह पर हादसात का न थमने वाला सिलसिला जारी। महात्मा गांधी के उसूल और तालीमात हमेशा देते रहेंगे दुनिया को तहरीक। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। बाबा कौम की यौम शहादत पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। कहा, जम्मू कश्मीर को बड़े चैलेंज का सामना, गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत। काजीगुंड अनंतनाग में एटीएम मशीन और रकम ले उड़े चोर, लगभग 4.5 लाख रुपए थे मौजूद। जिला राजौरी में चोरी की बढ़ती वारदातों से लोग परेशान, पुलिस की कारकर्दगी पर उठाए सवाल। अनंतनाग के काजीगुंड इलाके में चोरों ने एक निजी बैंक का एटीएम तोड़कर उड़ा ली रकम मशीन। कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था मौजूद। मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू। जिला राजौरी में चोरी की वारदातों में इजाफा। एक होलसेल शॉप में नकद चोरी की 5 वारदातें आ चुकी हैं पेश। आज तक पुलिस इन चोरों को पकड़ने में नाकाम। शदीद सर्दी के 40 रोज चला कला खत्म, रवां बरस नहीं था ज्यादा परेशान कौन। आखिरी रात सर्दी में हल्का इजाफा, कल से हल्के बारिश और बर्फबारी का है इम्कान। धुनाट किले शोपियां में कई मुस्तहक खानदान बरसों से आवास योजना के तहत इमदाद से महरूम। भारी बर्फबारी में खस्ता हाल ढांचों के मकीनों को मुश्किलात का सामना, फौरी तवज्जो देने की हुक्काम से गुजारिश। रेडोनी पाइन कुलगाम में जमालाद आबपाशी नहर खस्ता हाली की शिकार। नदी में डाली जा रही है मुख्तलिफ इलाकों की गंदगी, कई मकामात पर नाजायज कब्जा। नहर की मौजूदा हालत के लिए हुकूमत के अलावा लोग भी जिम्मेदार। पुलिस एहलकार के कत्ल के खिलाफ श्रीनगर में कैंडल लाइट विजिल का एहतमाम। आखिर कब तक का उन्वान से इनकाद। अनंतनाग में एक पुलिस एहलकार का कत्ल कर दिए जाने की मजम्मत। दारे की गली इलाके में मिट्टी के तोड़े गिरने से सड़क बंद। थाना मंडी से बफलियाज रोड पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रही मुअत्तल। इंतजामिया ने तोड़े का मलबा हटाने का नहीं किया कोई इंतजाम। टनमर्ग गुलमर्ग रोड पर ट्रैफिक जाम का मामला। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक। ट्रैफिक जाम पर काबू पाने के लिए कई अहम ऐलानात। गुलमर्ग में हुई मीटिंग। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के दौरान कोविड के मजीद 4,615 नए केसेस। कश्मीर में 3,214 और जम्मू में 1,401 केस, 7 मरीजों की मौत। पुंछ में पुलिस ने कोविड वीकेंड लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई। घूमने फिरने के लिए अपनी गाड़ियों पर निकले हुए लोगों को किया गया वापस। कोविड एसओपीज पर अमल करने की तलकीन। जिला बडगाम के वतमा में लोगों की शिकायत। नाला गोगलडांडा के किनारे मजबूत बांध न होने से मुश्किलात। कब्रिस्तान को पहुंच रहा है काफी नुकसान। बांध तामीर करने की मांग। एलजी मनोज सिन्हा ने गांधी जी को उनके यौम शहादत पर पेश किया खिराज अकीदत। कहा, बापू के उसूल और तालीमात हमेशा दुनिया को देते रहेंगे तहरीक। तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को भी खिराज अकीदत पेश। कयाद दर्शन के लोगों ने तबाहशुदा पुल दोबारा तामीर करने का किया मुतालबा। सिरसा दर्शन पर पुरअमन तरीके से धरना। गुज़िश्ता साल जुलाई में बादल फटने की वजह से पुल को पहुंचा था नुकसान।
पुलवामा के नावा शख्सियत और साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन अब्दुल कयूम मलिक की मौत। कई सियासी और समाजी शख्सियात ने किया इजहार दुख। पुलवामा को जिला का दर्जा दिलाने में निभाया था अहम रोल। सियाती मकाम गुलमर्ग के आइस स्केटिंग रिंग में आइस सोल बॉल चैंपियनशिप का आगाज। जम्मू कश्मीर की कई टीमें कर रही हैं शिरकत। कोविड रहनुमा खतूत के तहत खेली जा रही है चैंपियनशिप। करगिल से कुछ मरीजों को किया गया एयरलिफ्ट। 4 अटेंडेंट्स को भी उनके साथ रखा गया मौजूद। नोडल ऑफिसर एयर सर्विस करगिल ने दी जानकारी। पुंछ की सुरनकोट तहसील के गांव मोहरा बिचाई के मुजफ्फर हुसैन शाह परेशान। बीवी और बेटी की FSL रिपोर्ट का पिछले 4 महीने से इंतजार। बच्चों के लिए अपना घर दोबारा तामीर कराना चाहते हैं शाह। बेसुख काजीगुंड इलाके में तालिब इल्मों के लिए हथियारों और दीगर आलात की नुमाइश। राष्ट्रीय राइफल्स के ज़ेर एहतमाम नुमाइश। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की बड़ी तादाद ने की शिरकत। रेडोनी पॉइंट कोलगांव में डमालाद नामी आपाशी नहर खस्ताहाली के शिकार। मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाला कूड़ा करकट डाला जा रहा है नहर में। कई मकामात पर नहर कूड़ेदान में तब्दील। जल्द साफ सफाई करने की मांग। खस्ताहाली के लिए महकमा और आवाम जिम्मेदार। कोंडाना हल्के के DDC मेंबर एडवोकेट आसिम हाशमी ने किया दौरा। बालवाना और आबली मासरी पंचायत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुख्तलिफ उमूर का लिया जायजा। लोगों ने अदा किया शुक्रिया। सब डिवीजन ठाटरी इलाके में फॉरेस्ट डिवीजन भदरवा रेंज की शजरकारी मुहिम। ब्लॉक चंगेलवाड़ के बेला बायर सेकेंडरी स्कूल में लगाए गए पौधे। लोगों ने जंगलात की भी देखभाल करने का किया अज़्म। बंजवारा रीजन की पंचायत ज्वालापुर में 3 माह चलने वाले टेलरिंग और सिलाई सेंटर का इफ्तिताह। ऑपरेशन सद्भावना के तहत इलाके के ख्वातीन को पेशा-वराना तरबियत होगी फराहम। रोमियो फोर्स के गुजर और बकरवालों के साथ चाय पर चर्चा। राष्ट्रीय राइफल्स की कराली बटालियन ने मुख्तलिफ उमूर पर की बातचीत। तकरीब को लोगों ने बेहद सराहा। टोल प्लाजा को लेकर ठंडी खोई के मकीनों और लोगों ने DC सानबाग से की मुलाकात। लोगों के जमीनों का मुआवजा देने का दिलाया गया है यकीन। लोगों ने किया एहतजाज। खत्म। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जजों की तकर्री का मामला। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश और उड़ीसा हाई कोर्ट्स में नए जजों की तकर्री के लिए सिफारिश की। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इक़्तिसादी सर्वे 2021 और 22 को पेश किया। कल करेंगी बजट 2022 पेश। कल होगा आम बजट पेश। बजट इजलास का पहला मरहला 31 जनवरी से 11 फरवरी तक। दूसरा मरहला 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। बजट 2022 के हवाले से मरकजी काबीना की 1 फरवरी को मीटिंग में मरकजी बजट की होगी मंजूरी। सुबह 10:10 मीटिंग का वक्त है। बजट इजलास से कबल PM मोदी का खिताब। हर अहम मुद्दे पर अच्छी नियत और मकसद से होनी चाहिए बहस। बार बार चुनाव से सेशन होता है मुतासिर। बजट इजलास से कबल PM मोदी के मीडिया से बातचीत। आलमी सतह पर हिंदुस्तान के लिए कई बेहतर मौका दस्तयाब। हिंदुस्तान की वैक्सीन से एतमाद पैदा हुआ है। PM ने कहा कि बार बार चुनाव से सेशन की कार्रवाई होती है मुतासिर। हुक्मरान जमात हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार। PM ने ख्वाहिश की कि इजलास के दौरान अरकान पार्लियामान और पार्टियां मन से तमाम मुद्दों पर बहस करेंगी। सदर जमहूरिया के खिताब से पार्लियामेंट के बजट इजलास का हुआ आगाज। कहा हिंदुस्तान की वैक्सीन दुनिया भर में बचा रही है जान। घर घर दस्तक मुहिम से वैक्सीन मुहिम में आई तेजी। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क के ज़राई बरामदात में हुआ रिकॉर्ड इजाफा। हिंदुस्तान में लगातार बढ़ रही है गैर मुल्की सरमायाकारी। सरकार ने तलाक़ सलासा को कानूनी जुर्म करार देकर मुआशरे को इस बुराई से दिलाया है निजात। सफ़र हज के दौरान सिर्फ महरम के साथ करने वाले सफ़र करने वाली पाबंदी भी हटाई।
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि दुनिया ने हिंदुस्तान की वैक्सीन का लोहा तस्लीम किया, कोरोना वबा ने बहुत से प्यारों को छीन लिया। मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का खिताब, आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है हिंदुस्तान। मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का खिताब, डॉक्टर अंबेडकर के उसूलों पर काम कर रही है सरकार। मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का खिताब, कहा सरकार की स्कीमों से हर शोबे के अफराद हुए हैं मुस्तफीद, जम्मू कश्मीर में लोगों को दिया जा रहा है रोजगार। मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का खिताब, कहा ख्वातीन की तरक्की सरकार की अव्वलीन तरजीह, ख्वातीन पुलिस एहलकारों की तादाद में भी हो रहा है इजाफा। मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का खिताब, मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग शोबे में सरकार की सरमायादारी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का खिताब, सबसे तेजी से बढ़ रही है हिंदुस्तान की मईशत, MSME को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का खिताब, कहा मुल्क में तरक्की के नए दौर, छोटे किसानों का खास ख्याल रख रही है सरकार, जदीद हिंदुस्तान के लिए सबकी हिस्सेदारी जरूरी। मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का खिताब, कहा मुल्क में तरक्की के नए बाब लिखे जा रहे हैं, दिफाई शोबे में आत्मनिर्भर बढ़ रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद कर रही है सरकार। सदर जमहूरिया के खिताब पर कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी का रद्द अमल, नागालैंड में आम शहरियों के कत्ले आम पर खामोशी, जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा बहाल करने का भी नहीं किया ऐलान, चीन और पाकिस्तान के हवाले से एक लफ्ज भी नहीं। बजट इजलास से कबल बाजार में उछाल, सेंसेक्स 724 पॉइंट्स के इजाफे के साथ खुला, 216 पॉइंट्स के इजाफे के साथ निफ्टी में भी दर्ज की गई उछाल। यूपी इंतखाबात के पेश नजर पीएम मोदी की आज पहली वर्चुअल रैली, 21 असेंबली हलकों के लोगों से करेंगे खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कौमी कमीशन बराए ख्वातीन के 30वें यौम तासीस की तकरीब से आज शाम 4:30 बजे करेंगे खिताब। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शी दी चेंज मेकर के उन्वान से मोदी का हुआ खिताब। प्रयागराज में जब नहीं मिली धर्म संसद की इजाजत तो धर्म संसद का नाम तब्दील करके संत सम्मेलन का किया गया इनेकाद। प्रयागराज में धर्म सम्मेलन के नाम पर इश्तिआल अंगेजी, मुसलमानों के खिलाफ की गई इश्तिआल अंगेजी, संतों ने मुसलमानों के ताल्लुक से नाजेबा अल्फाज का किया इस्तेमाल। प्रयागराज में धर्म सम्मेलन के नाम पर मुल्क की फजा को खराब करने की एक और कोशिश, मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का किया गया ऐलान, नारायण त्यागी नरसिंघा के रिहाई के लिए और यतीम अफसानत की रिहाई के लिए तहरीक चलाने का इंतबाह। धर्म संसद में संत सम्मेलन के मकासद को किया गया बयान, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तन मन धन जान की बाजी लगाने पर हुआ इत्तेफाक, इस्लामी जिहाद को खत्म करने की कही गई बात, तब्दीली मजहब को रोकने के लिए कानून को मजीद सख्त करने का मुतालबा। प्रयागराज धर्म संसद, जिसे संत सम्मेलन का नाम दिया गया है, इसमें प्रबुद्धानंद ने इस्लाम के खिलाफ जमकर बयानबाजी की, मुसलमानों को जिहादी तो हिंदुओं को करार दिया गया कबूतर। प्रयागराज में धर्म संसद के स्टेज से नफरती अल्फाज की बौछार, नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि हमें अब अपने अपने हाथों में मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठा लेने चाहिए, कहा रोको टोको और ना मानने पर ठोक दो। प्रयागराज धर्म संसद से मुसलमानों को कहा गया गद्दार, नरेंद्रानंद सरस्वती ने गद्दारों को गर्म तेल से नहलाने की वकालत की, महात्मा गांधी को बाबा कौम मानने से भी किया गया इनकार। उर्सा राना को उन्नाव पूर्व असेंबली हल्के से कांग्रेस ने दिया टिकट, उर्सा राना मारूफ शायर मुनव्वर राना की बेटी है। मरकजी वजीर कपिल पाटिल का बयान,
2024 तक पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर बन जाएगा हिंदुस्तान का हिस्सा। कपिल पाटिल ने महंगाई को दरपर्दा बताया सानवी मुद्दा। आज अखिलेश यादव ने करहल सीट से दाखिल की पर्चा नामजदगी। पहली बार अखिलेश यादव असेंबली इलेक्शन के लिए उतर रहे हैं मैदान में। चरणजीत सिंह चन्नी ने आज भदोर से दाखिल की पर्चा नामजदगी। कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीटों से बनाया उम्मीदवार। चरणजीत सिंह चन्नी का नाम चमकौर साहब से पहले ही किया जा चुका है ऐलान। राहुल गांधी जाली गांधी हैं। बीजेपी से कायद हुकूमत और योगी हुकूमत महात्मा गांधी के ख्वाब को पूरा करने पर काम कर रही है, मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह का बयान। माजूर खातून की पिटाई का मामला, ट्रैफिक पुलिस एहलकार को किया गया मुअत्तल। मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में गौशाला बनाने को लेकर तनाजा। एसएफआई ने कॉलेज के सामने किया एहतजाजी मुजाहरा। कॉलेज की जमीन पर गौशाला बनाने को लेकर किया एहतजाज। गर्ल्स हॉस्टल के लिए मखसूस जमीन पर गौशाला बनाने का इल्जाम। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का मामला, चीफ जस्टिस ने अर्जी पर जल्द समाअत का दिलाया यकीन। अर्जी गुजार ने कोर्ट से जल्द समाअत की मांग की थी। राज्यसभा के साबिक रुकन मोहम्मद अदीब ने दाखिल की है अर्जी। हरियाणा के हुक्काम के खिलाफ दायर की गई है अर्जी। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 2,09,918 कोरोना के नए मामलों की तस्दीक। हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा, 959 मरीजों की मौत। मुल्क के जिन रियासतों में कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा हैं, इनमें केरल एक नंबर पर है। केरल में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 51,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। वहीं कोरोना से 475 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में कोरोना के मामले में दूसरे नंबर पर कर्नाटक रहा है। यहाँ गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 28,200 से ज्यादा केसेस आए हैं। वहीं गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 68 लोगों की मौत हुई है कर्नाटक में। महाराष्ट्र कोरोना के मामले में तीसरे नंबर की रियासत बन गई है। यहाँ गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 22,444 नए मामले आए हैं सामने। वहीं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 50 लोगों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना के मामले में तमिलनाडु चौथे नंबर की रियासत बन गई है। यहाँ गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 22,238 नए मामले सामने आए हैं। वहीं गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 38 लोगों की जानें तमिलनाडु में गई हैं। आंध्र प्रदेश कोरोना के मामले में 5वीं रियासत बन गई है। यहाँ गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटों के दौरान कोरोना से आंध्र प्रदेश में 12 लोगों की जानें गई हैं। 17 साला तालिबा की खुदकुशी का मामले की जांच सीबीआई को सुपुर्द करने का हुक्म। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने पुलिस को दिया हुक्म। 19 जनवरी को मुबैना तौर पर जहर खाकर लावण्या ने की थी खुदकुशी। बीजेपी ने जबरन तब्दीली मजहब का लगाया था इल्जाम। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी कर रहा है मामले की जांच। किशन परवार कत्ल केस, गुजरात भर में हिंदू तंजीमों ने निकाली रैली। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया लाठीचार्ज। नौजवान हुआ जख्मी। इसराइल के सदर पहले सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान गहरे ताल्लुकात की ताज़ा तरीन अलामत है। अबू धाबी पहुंचने पर सदर इसाक हर्जोग का अमारती वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान ने इस्तकबाल किया। इसके बाद उन्होंने शाही महल में बातचीत की। अरब अमारात और इसराइल ने 2020 के मौसम ख़ज़ा में ताल्लुकात को मामूल पर लाया था, जो इसराइल और अरब रियासतों के दरमियान अमरीकी सालिसी में होने वाले सफारती माहदों के सिलसिले का एक हिस्सा है। बुर्किना फासो में सियासी बहरान का मामला, हाल ही में आयद करदा बैरूनी पाबंदियों के बावजूद आज़ादी और खुद मुख्तारी के ख्वाहां हैं शहरी।
मगरबी अफ्रीकी रियासतों के इक़्तिसादी बरादरी का एक वफ्द हफ्ते के रोज़ बर्किना फासो के दारुल-हुकूमत ओगाडुगू पहुंचेगा है और बर्किना फासो के फौजी रहनुमाओं और सियासी और सिविल शख्सियात से मुलाकात की। बर्किना फासो के फौज ने 24 जनवरी की कौमी टेलीविजन पर सदर को माजूल करने का किया था ऐलान। मुहिब वतन तहरीक बराए तहफ़्फ़ुज़ और बहाली ने इक़्तिदार संभाला, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडोगो तामिया ने की। रूस के नए सुखोई Su-30 SM-2 लड़ाका तैयारों को किया गया तैनात। मगरबी मालिक के साथ जोग्राफियाई सियासी कशीदगी के दरमियान कैलिनिनग्राड के इलाके में तैनात किया गया। सरकारी टीवी ने जारी किया वीडियो। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने किया दावा, कहा नाटो यूक्रेन को इत्तेहाद में शामिल करना चाहता है। इतवार को सरकारी टेलीविजन पर वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव का तबसरा, नाटो के खालिसतन दिफाई ढांचे होने के दावे को भी किया चैलेंज। छह फरवरी को बरतानिया के किंग जॉर्ज शेषम की बरसी। 6 फरवरी 1952 को ली थी आखिरी सांस। एक साल बाद 2 जून 1953 को मलिका एलिजाबेथ डोब ने तख्त संभाला। मलिका एलिजाबेथ ने मलिका विक्टोरिया के सबसे लंबे दौरे हुकूमत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और बरतानिया पर सबसे ज्यादा वक्त तक हुकूमत करने वाली मलिका बन गई। मलिका एलिजाबेथ बरतानिया और दौलत मुश्तरका के दीगर पदव वाले के सरबराह हैं। एलिजाबेथ 21 अप्रैल 1926 को लंदन में पैदा हुई और 25 साल की उम्र में मलिका बनी। बीजिंग में सरमाई खेलों ओलंपिक इफ्तिताह से पहले बर्फबारी। ज़ांगजियाकाओ ओलंपिक पहाड़ी मकाम के इलाके की ढलानों को बर्फ ने ढांप लिया। राफेल नडाल ने कर दिखाया कमाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब पर कब्जा जमा कर वो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले बन गए हैं खिलाड़ी। स्पेन के नडाल का जलवा, ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। फ्रांस के डैनियल मेदवेदेव को दी शिकस्त। नडाल का ये 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। फाइनल मैच में नडाल मेदवेदेव के खिलाफ 2-0 से पिछड़ चुके थे। बाद में मजबूती से वापस आए और लगातार 3 सेट जीतकर तारीख रकम की। इससे कबल ओपन एरिया टेनिस में कोई भी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में 2 सेटों से पीछे रहकर कोई गेम नहीं जीत सका था।